नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और बात करेंगे ये दिवाली अयोध्या वाली। और सीधे आपको ले चलते हैं अयोध्या, जहां पर हमारा संवाददाता संदीप मौजूद है। इस बार दिवाली में अयोध्या में क्या कुछ खास होने वाला है, वो हम संदीप से जानेंगे। देखिए यसी बिल्कुल कहा जा सकता है कि इस बार का दीप उत्सव काफी खास होने वाला है। वजह साफ है कि अयोध्या में राम जो है वो विराजमान हो चुके हैं और हमारे साथ में साधु संतों के साथ में जो टोली है ये यहाँ पर हम सरयू घाट पर इस समय मौजूद हैं। और यहाँ की जो इस बार की जो स्थिति है वो हम बताएंगे कि इस बार अयोध्या किस तरीके से यहाँ पर जगमग हो चुकी है, क्योंकि जहाँ तक अभी तक अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस बार 22 लाख दीप जलाए जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जो है 27-28 लाख के आसपास पहुंच जाएंगे। एक तरफ आप दीप जलाएंगे, दूसरे की तरफ देखा जाए तो किसी के दिल भी जल रहे हैं। सर जलना चाहिए, इसलिए जलना चाहिए, कहीं ना कहीं तो जलना चाहिए। और जब जलता रहेगा, लौ जलती रहेगी, लोगों के अंदर जागृति आते रहेगी। भव्य दिव्य दीपोत्सव 500 वर्ष के त्याग तपस्या संघर्ष के बाद ये क्षण, ये पल, ये घड़ी ये आया है। ये मामूली बात नहीं है, यह मामूली बात नहीं है कि 500 वर्ष के त्याग तपस्या संघर्ष के बाद ये फ्री में ये दिन नहीं मिला। लाखों राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया, त्याग किया, तपस्या किया, बलिदान दिया। और देश के सभी प्रधानमंत्री जी को कोट कोट साधुवाद, उत्तर प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को बहुत बहुत आभार। ये दोनों महापुरुषों की देन है कि आज अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है। अपने ही रिकॉर्ड को ध्वस्त करके हमने 1.25 लाख से शुरुआत किया था और हम 27 लाख तक दिए जलाएंगे और कहीं कितने 40 करोड़ के दिल भी जलेंगे। इसके नाते मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूँगा कि अगर बटोगे तो कटोगे। इसके नाते अयोध्या में जैसे भव्य दिव्य 38,000 करोड़ के बजट देकर सर्वांगी विकास अयोध्या का हो रहा है, ऐसे विकास चलता रहे और खूब ऐसे दीपोत्सव मनता रहे। अच्छा, दूसरी चीज, अयोध्या में कहने लगे, सांसद जी कह रहे हैं मुझे निमंत्रण नहीं भेजा गया है। नए नवेले जो सांसद बने हैं अवधेश प्रताप सिंह, वो कह रहे हैं कि मुझे जो है निमंत्रण नहीं भेजा गया, हम नहीं आएंगे अयोध्या में। तो इसके आने ना आने से कोई फर्क प्रभाव पड़ता है? कौन बुला रहा है? राक्षसों को तो ऐसे भी नहीं बुलाना चाहिए भाई, कालनेमियों को तो बुलाना ही नहीं चाहिए। जो व्यक्ति यह कहे कि आप मेरी मानसिकता को जानते ही हो, जब उन्हीं के कार्यकर्ता पटका पहनाता हो जय श्री राम का, वो पत्रकार पूछता हो आपके जैसे कि आप धर्म नगरी अयोध्या से प्रभु श्री राम के जगह से सांसद बने हैं, तो जय श्री राम तो एक बार बोल दीजिए। बोले आप तो मेरी मानसिकता जानते हो। क्या चादर चढ़ाने के लिए उनको निमंत्रण मिला था? मुंबई जाके चादर चढ़ा रहे हैं, अयोध्या आने में डर लगती है। तो इसके नाते ऐसे राक्षसों को नहीं आना चाहिए। और मैं तो निवेदन करूंगा, अगर वो दिखे, वो आवें तो लेकर गदा उनका पैर तोड़ देना चाहिए। लेकर गदा पैर तोड़ना सही रहेगा, जिस तरीके से राजू दास जी ने कह दिया है। महाराज जी जब भी कहते हैं तो यथार्थ सत्य कहते हैं। अब कुछ लोग पिनक जाएं वो अलग बात है, लेकिन साधु संत समर्पित ही सत्य के लिए होता है। उनका जो संपूर्ण जीवन ही धर्म के लिए ही निहित तो होता है। आज वो लोग गधे से पीटे जाने चाहिए जो लोग राष्ट्र विरोधी हैं। जैसे सेकुलरिज्म का कीड़ा इन्हें पूरे वर्ष जो है काटता रहता है, लेकिन जब दीपोत्सव आती है तो इन्हें दिए से परेशानी हो जाती है और पटाखे से प्रदूषण फैलने लगता है। लेकिन मुर्गे मुर्गी काटे जाएं, ईद में फतिया पड़ी जाए, नमाज पढ़े जाए, उससे कोई परेशानी नहीं है। उसको ये ट्वीट करेंगे, इफ्तियार पार्टी खाएंगे उसको ट्वीट करेंगे, इससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर होली आ जाए और होली में हम जरा सा पानी रंग मिलाकर उसको उड़ाएं और अपने लोगों के बीच में उत्साह मनाएं और नवीनतम वर्ष की तरफ प्रवेश करें, पीड़ा बहुत होती है, गुड़गुड़ाहट, पड़पड़ाहट, छड़छड़ाहट सब होने लगती है। यह दोयम दर्जे की राजनीति अब समाप्त हो चुकी है भारत में। भारत के 100 करोड़ हिंदुओं ने एकजुटता का परिचय दिया है, संगठित हुए हैं और तीसरी बार उन्होंने एक ऐसी सरकार को चुना है ना जो राम मंदिर के लिए प्रतिबद्ध थे और उन्होंने बना दिया। अब वो जो है ज्ञान वापी के लिए प्रतिबद्ध हैं, वो भी बना देंगे। लेकिन एक बड़ी बात, आप 1.25 करोड़ से चले थे, 1.25 लाख से चले थे और आज आप 27 लाख के आसपास पहुंच गए हैं। हाँ, ऐसे उन लोगों के मुंह पे तमाचा जो लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी हार गई, कि तो धर्म की राजनीति खत्म, समाप्त। अब कोई कार्य नहीं होगा अयोध्या में, क्योंकि ये अयोध्या को उपेक्षित रखे थे। अयोध्या को तुष्टिकरण, ध्रुवीकरण का शिकार किया था इन्होंने, अयोध्या को नोच खाया था इन्होंने। ये अयोध्या में ना बालू स्मगलिंग करवाते थे। ये जिस सरयू घाट में खड़े हैं ना, इसकी बालू छान लिया करते थे। यहाँ आज अगर घड़ियाल निकलता है ना तो ये कहते
वो देखो घड़ियाल निकल गया, अयोध्या में शासन प्रशासन की व्यवस्था ध्वस्त हो गई, लेकिन ये पूरी बालू के सहित घड़ियाल को भी लेके चले जाते थे। सोचिए, इनसे जो है अयोध्या की मछलियां भी सुरक्षित नहीं थी। पीड़ा है साहब इनको कि आखिर 30 लाख दिए जल कैसे रहे हैं, इनके दिल जल रहे हैं। यहाँ से अग्नि जो है इनके दिल को खाए जा रहे, इनके फेफड़े, गुर्दे, लीवर, किडनी सब खराब हो जाएंगे। ये जब दिए जलेंगे, यहाँ की आवाज़, यहाँ की गूंज, जय जय श्री राम के नारे जब इनके कान के पास जाएंगे ना, तो ऐसा लगता है कि इनके कान के पर्दे फट जाएंगे साहब। आप देखिए ना, अगर 2-3 दिन में माननीय सांसद जी मुझे नहीं दिखाई देते हैं, सोशल मीडिया पे नहीं दिखाई दिए, तो मैं गुमशुदा के लिए जाके एप्लीकेशन दे दूंगा यहाँ के थाने पर। अब चूंकि फिर उसके बाद माननीय सांसद चुने गए साहब, आप खुद ही के न्यूज कोई सामान्य बात थोड़ी ना है। मैं मानता हूं कि जमीन के चीजों को जो चर्चा में रहता है उसको उठाकर और नेशनल लेवल पर पहुंचाने की जो जिम्मेदारी के न्यूज को है, के न्यूज को कवर करना चाहिए कि आखिर अयोध्या फैजाबाद लोकसभा से जीते माननीय सांसद, जिनकी लोकसभा में अयोध्या एक विधानसभा भी आती है। क्या आप 5000 वोट से हार गए माननीय अवधेश प्रसाद पासी साहब अयोध्या से, तो आप अयोध्या में नहीं देख रेख करेंगे क्या? अयोध्या विश्व कीर्तिमान स्थापित कर रही है, आप कहाँ गए भाई साहब? फतिया पढ़ने चले गए। मिल्कीपुर सीट के चुनाव नहीं हो पा रहा है, कोर्ट में फंसा हुआ। उसमें अवधेश पासी साहब जिम्मेदार हैं। जब गोरखनाथ गए वहां से जो उन्होंने याचिका दायर की थी उसको वापस लेने के लिए, तो इन्होंने 11 वकील खड़े कर दिए। इन्होंने सोचा कि ये राम जन्मभूमि का मुद्दा है, अगर मिल्कीपुर में चुनाव हुआ तो वहां जो है अवधेश पासी हार जाएंगे। अवधेश पासी को ये लगता है क्योंकि वहीं से उन्होंने इस्तीफा दिया था लोकसभा जीतने के बाद। तो आप सीधी बात समझिए, ये पूरा डरे हुए हैं। जो लोग 36 सीट आने के बाद कह रहे थे कि बस अब तो हम ही मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा लोकसभा हम ही प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ 10 विधानसभा के उपचुनाव पर चर्चा क्या हुई कि इतने डरे और दहशत में हैं कि इनको लग रहा है कि सारी चीजें गई, अब कुछ नहीं रह गया हमारे पास। और वही लोकसभा जीतने के बाद यही मुख्यमंत्री भी थे, यही प्रधानमंत्री भी थे। आप देखिएगा तो जब लोकसभा के निर्णय आ रहे थे 4 जून को, काउंटिंग हो रही थी, तब ये लगातार ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे थे। आदरणीय संविधान संरक्षक पीडीए प्रणेता श्रीमान अखिलेश यादव साहब, लगे रहना समाजवादियों, यहाँ कुछ भी हो सकता है, इलेक्शन कमीशन कुछ भी करा सकती है। ये तो राजनीतिक बात होगी, एक गीत भी बात कर लिया जाए। एक गीत सुनते हैं, क्योंकि हमारे साथ लोकप्रिय गायिका भी हमारे साथ में है। एक प्रभु राम आ रहे हैं इतने सालों के बाद में, क्योंकि 14 वर्ष जो वनवास का जो था, जो रामचरितमानस में कहा गया है, उसके बाद अभी कोई बढ़िया सा गीत हो जाए। हम तो आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपने समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को दिवाली की ढेर सारी हूँ कि आप सभी मीडिया के माध्यम से घरों में बैठे सभी हमारे दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और दिवाली का खूब उत्साह अयोध्या में छाया हुआ है। तो आइए चलते हैं अयोध्या पर, 2 पंक्ति गुनगुनाते हैं। आओ तो जरा देखें, आओ तो जरा देखें क्या खूब नज़ारे हैं, आओ तो जरा देखें क्या खूब नज़ारे हैं। लगता है अयोध्या में, लगता है अयोध्या में उतरे हुए तारे हैं, लगता है अयोध्या में उतरे हुए तारे हैं। सिया राम लखन हनुमत, सिया राम लखन हनुमत लगते बड़े प्यारे हैं, सिया राम लखन हनुमत लगते बड़े प्यारे हैं। लगता है धरती पर, लगता है धरती पर उतरे हुए तारे हैं। और देखिए अयोध्या में कैसा स्वागत हो रहा है भगवान श्री राम का। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी आदित्यनाथ योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो तो अपने आप में संत है, महंत है और अनंत है। और उनके लिए भी 2 लाइनें गुनगुनाना चाहूँगी। अब दो बधाई योगी मोदी को, अब दो बधाई योगी मोदी को, अब दो बधाई सभी संतों को, धर्म सनातन ले आए, हिंदुत्व की हम बात करें तो राम राज को अपनाएं। क्या बात है, बहुत शानदार क्या गीत है। और इसके साथ साथ हमारे साथ में जो ध्वनि है वो भी यहाँ पे दिखाई देगी, राम की ध्वनि। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर ये देखिए कि जिसका गीत गाते हुए एक कोई बढ़िया सा गीत जो है वो अयोध्या के लिए, वासियों के लिए और फिर हमारे के न्यूज के दर्शकों के लिए। अरे किसी के बाप की नहीं अयोध्या, किसी के बाप की नहीं अयोध्या, राम लला का धाम है। भारत के नायक रघुनायक कौशल्या नंदन राम है, भारत के नायक रघुनायक कौशल्या नंदन राम।
किसी के बाप की नहीं अयोध्या, किसी के बाप की नहीं अयोध्या, रामलला का धाम है। भारत के नायक रघुनायक कौशल्या नंदन राम है। भारत के नायक है अयोध्या राम, है अयोध्या राम जी की, राम का मान करे। भाते वो अयोध्या से प्रस्थान करें, जिनको राम नहीं भाते वो, और जिनको राम जी का नाम नहीं भाता है वो पाकिस्तान का टिकट योगी जी फ्री में देने वाले हैं। तो वहां गए, महाराष्ट्र जा चुके हैं भाई वो। अरे है अयोध्या राम जी की, राम का सम्मान करें। है अयोध्या राम जी की, अरे जिनको राम नहीं भाते वो अयोध्या से प्रस्थान करें। जिनको राम नहीं, धर्म पे नजर उठी तो, अगर धर्म पे नजर उठी तो हो न महासंग्राम है। हे नायक रघुनायक कौशल्या नंदन राम है। भारत के नायक रघुनायक कौशल्या नंदन राम। जिसको राम नहीं भाते, जिस गाना गीत गाया बहुत प्यारा लगा मुझे, कहीं जिसको राम नहीं भाते वो पाकिस्तान जाए। निश्चित रूप से जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम के अस्तित्व पे सवाल खड़ा करता है, राम को काल्पनिक कहता है, राम सेतु को काल्पनिक कहता है, कहता था जहाँ राम मंदिर भव्य दिव्य ऐतिहासिक बना है, कहता था यहाँ शौचालय बनवा देंगे, यहाँ हॉस्पिटल बना देंगे। उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि उन्हें अयोध्या में नहीं पूरे भारत में रहने का अधिकार नहीं, उसे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, अमेरिका में चला जाना चाहिए। उसे अयोध्या में, भारत में, हिंदुस्तान में रहने का ही उसे अधिकार ही नहीं है। देखिए निश्चित रूप से कुछ ऐसे दूषित मानसिकता के व्यक्ति हैं जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, समाज को अलगाववाद, देश को बांटने का, देश को छांटने का, देश को तोड़ने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं। अब संपूर्ण सनातनी एकजुट का परिचय देगा, एकत्रित होकर के इसका प्रतिकार करेगा, इसका जवाब देगा कि ऐसे तुष्टीकरण के, ध्रुवीकरण के घिनौनी कुकृत राजनीति करने वाले का धरातल समाप्त हो चुका। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से संपूर्ण हिंदू सनातनी का एकजुटता, यही कारण है कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार सबसे बड़ा देश के जो है प्रधानमंत्री बने हैं। तो संपूर्ण हिंदू सनातनी साधु संतों का ही एकजुटता का परिचय है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से अयोध्या को सजाया है, संवारा है, अकल्पनीय, अविस्मरणीय, जिस प्रकार से उन्होंने सनातन को मजबूत करने का काम किया, अयोध्या में भव्य दिव्य और विश्व के ऐतिहासिक राष्ट्र के सर्वोच्च मंदिर बनाने का काम किया। यह राष्ट्र का मंदिर है, राम मंदिर राष्ट्र का मंदिर है। राम का मतलब होता है राष्ट्र का जो मंगल करे। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि एते राम पदे नासो प्रब्रह्मा विधीयते। ऐसे प्रब्रह्म परमात्मा के लिए जब एक बात समझिए, आज पूरे देश की निगाहें जो हैं अयोध्या पे हैं, और लेकिन इन सब की निगाहें कहीं और हैं। देखिए संपूर्ण देश का नजर अयोध्या पे है, पूरे विश्व का नजर अयोध्या पे है, पूरे विश्व का रास्ता तय करने के लिए अयोध्या उन्मुख हो चुका है। ये कुछ जो घिनौनी कुकृत्य करने वाले जो है, तुष्टीकरण ध्रुवीकरण की जो राजनीति करने वाले, ये जनमांध हैं, ये अंधे हैं। जैसे उल्लू को दिन में नहीं दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार अयोध्या की भव्यता, अयोध्या की दिव्यता, अयोध्या की आध्यात्मिकता, अयोध्या की पौराणिकता, अयोध्या का विकास का परचम इन्हें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इन्हें दिन में नहीं दिखाई पड़ता है उल्लू को। उसी प्रकार ऐसे ये दूषित मानसिकता के व्यक्ति ये उल्लू के तरह हैं, ये अंधे के तरह हैं, ये बहरे के तरह हैं। अयोध्या की शोभा, अयोध्या की गुंजायमान संगीत इन्हें कान में सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहरे हैं, ये अंधे हैं। ये राम भक्तों के हृदय को विदीर्ण करने वाले हैं, अयोध्या को रक्त रंजित करने वाले हैं, अयोध्या के सरयुग धारा के हिंदू सनातनियों, राम भक्तों, कार सेवकों के रक्त से प्रवाह करने वाले हैं। ऐसे दूषित मानसिकता के व्यक्ति को अयोध्या की भव्यता, अयोध्या की दिव्यता नहीं अच्छा लगेगा, और अयोध्या की दिव्यता भव्यता पर अगर यह कदम देंगे तो वह भी अभिशाप हो जाएगा। ऐसे अभिशापित व्यक्ति को अयोध्या में आने की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण हिंदू सनातनी इसका दरकिनार कर दिया चुका है। ये इसके धरातल, जमीन,
डमी डोज हो चुके हैं। ये समाजवादी पार्टी नहीं है, ये नमाजवादी पार्टी है। ये एक जाति, एक संप्रदाय, एक व्यक्ति के विशेष का ये राजनीति करने वाले हैं। ऐसे का धरातल समाप्त हो चुका है। अयोध्या के विकास पे भी अब जो दिक्कत होने लगी लोगों को। चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती। जो बाबर को मानने वाले हैं, औरंगजेब को मानने वाले हैं, तो जगमगाती त्रेता युग की अयोध्या जैसे जब दिव्य दर्शन इस कलयुग में होगा तो उनको कैसे अच्छा लगेगा। जो राष्ट्र को तोड़ने के लिए, जो कहीं न कहीं जातिवाद की, धर्म की अलग अलग फूट डालो राजनीति करने की राजनीति कर रहे थे, उसको ये चमकती दमकती जो मंथरामती है, कुबुद्धि है, दुर्बुद्धि है, ऐसे लोगों को ये चकाचौंध अच्छे नहीं लग सकते। और राम भक्तों, सनातनियों को और राम को मानने वाले लोगों को ही अयोध्या अच्छी लग सकती है। जाकर के वहां जाकर के अपनी चादर चढ़ा रहे हैं महाराष्ट्र में जाकर। वही तो दुकान बंद होती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि सोया हुआ हिंदू समाज जग रहा है, अस्तित्व के लिए लड़ने लगा है, हक के लिए लड़ने लगा है। अयोध्या तो ले ही लिया, काशी की तरफ बढ़ चुका है और मथुरा पर कहीं न कहीं तलवार लटकना चालू हो गया है। तो अब उनको पता है कि किसी कालखंड में किसी आक्रांता ने, किसी लुटेरे ने अगर हमारे भगवान के मंदिर को तोड़ा है, हमारे सनातन धर्म को नष्ट करने का काम किया है। ये ऐसा युग चल रहा है कि एक एक जगह जितने भी बाबर, औरंगजेब जहाँ जहाँ गड़े होंगे सब उखड़ करके आएंगे और पुनः राम मंदिर जैसे बनाया, सभी शिवालयों को, सभी हनुमान जी के मंदिर को, सभी देवालयों को पुनः हम लोग बनाएंगे। मतलब आप लोगों ने यहाँ दीप जलाए तो वहां दिल जल रहा है उनके। जलेगा, जलना चाहिए। बहुत दिन तक तकलीफ सहा। 14 वर्ष वनवास तो उस समय त्रेता युग में था। 500 सालों का इन्होंने वनवास दिया और अब जब जग रहे हैं तो फिर अब तो एक नारा चल गया है ना, बटेंगे तब कटेंगे। और सबसे बड़ा दिक्कत इसलिए हो रही है कि हिंदू समाज एक हो रहा है और अपने अस्तित्व के लिए, हक के लिए लड़ना शुरू कर दिया है। ये बटेंगे और कटेंगे जिस तरीके से। कटेंगे की बात करते हैं। अभी अयोध्या से हमारे चंद्रांशु महाराज जी बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा बोला हिंदू सनातन धर्म संस्कृति के लिए। तो हम दो पंक्ति ये कहना चाहेंगे, जो ये सोचते हैं बुझा देंगे हमको, जो ये सोचते हैं बुझा देंगे हमको, हम भी मिलकर साथ ही जलेंगे। ठीक, तो देखिए दो पंक्ति में, रावण मारे निश्चर मारे, रावण मारे निश्चर मारे, सब पर जा हरे सावे पधारो राम, सब पर जा हरे सावे पधारो राम, घर घर सजते अयोध्या पधारो राम, जगमग करते अयोध्या पधारो राम, जगमग करते अयोध्या पधारो राम। शानदार, बहुत सुंदर गीत जो सुनाया है आपने। और कह सकते हैं कि अयोध्या में जिस तरह से जगमगा रही है आज अयोध्या, देश की निगाहें हैं, दुनिया की निगाहें हैं, लेकिन उनकी निगाहें कहीं और जा रही हैं। नहीं तो हम तो इसीलिए तो कह रहे हैं हिंदू हिंदू भाई भाई, बाकी की अब करो विदाई, क्योंकि यह हिंदुस्तान है और यहाँ आप रहेंगे तो हिंदू ही। और हिंदू आस्था को यदि आप समझते हैं और उसको मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो आपका अधिकार सुनिश्चित होगा। अन्यथा एक चच्चा, चार चच्चे, उनके 40 बच्चे, अब यह कतई बर्दाश्त नहीं है। ये सरकार जो बनी है ना, वो हिंदुओं ने बनाया है, वो 100 करोड़ हिंदुओं ने अपनी जिम्मेदारी समझी है, इसीलिए तीसरी बार केंद्र में और दूसरी बार प्रदेश में बनाया है। अब इस सबके साथ सबके विकास वाली नीति से उठना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, इस दोयम दर्जे की राजनीति से उठना पड़ेगा। निश्चित ही आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, सराहनीय है, पर यह पत्थरबाजी हम बार बार नहीं सह पाएंगे। आप कह रहे थे दिए जल रहे हैं तो दिल जल रहे हैं, दिल नहीं अब जल रहे हैं, लंका लग रही है, लंका पूछ काट दी गई है, अब इनकी लंका लग रही है और ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है इनको। ये पीड़ा देखिए ना इनको, ये पीड़ा समझिए इनकी। अभी तक बड़े बड़े राजनेताओं का एक भी ट्वीट नहीं आया। मैं तो बार बार कह रहा हूं, आखिर हमारे माननीय सांसद श्री अवधेश पाटिल किस मेले में खो गए? वो कौन सी फतिया पढ़ने गए थे, किस जमात में सम्मिलित हुए थे, जहां से वो गायब हो गए और शासन प्रशासन उनको ध्यान नहीं दे रहा है। वो पहली बार सांसद चुने गए हैं अयोध्या से और अयोध्या में इतनी भव्य दीपोत्सव मनाई जा रही है, आखिर वो कहाँ हैं? ये जिम्मेदारी किसकी है कि यहाँ आपके जो है लोकसभा में ये भव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा है, ना आप निरीक्षण कर रहे हैं, ना आप शासन प्रशासन की व्यवस्था देख रहे हैं, ना ही आपके कोई स्वयं सेवक दिखाई दे रहे हैं। क्या सिर्फ आप चुनाव लड़कर जीतने आते हैं, उसके बाद आप फतिया पढ़ने चले जाएंगे? या दुखद स्थिति है, संकीर्ण मानसिकता में लोग चले गए हैं। इसीलिए हमने एक नया वाला नारा लाया है, हिंदू हिंदू भाई भाई, बाकी की अब करो विदाई। बिल्कुल, हिंदू भाई भाई, बाकी से अब करो विदाई। फिर देखिए, फिर गीतों के साथ में फिर हम प्रस्तुत हो चुके हैं और यहाँ पे फिर से एक गीत जो है वो हम सुनने की क़यादत में है कि इस तरीके से गीत एक अब गुरुजी कौन सा गीत सुनाने जा रहे हैं आप? और राम जी का जो है राम लल्ला
जो है आए हैं तो सोहर होना चाहिए, बधाई गीत होना चाहिए। बधाई किसके साथ में? अरे दशरथ की आंगनैया बधैया भल बाजे हो, दशरथ की रामा जन्म लिए रघुरैया सखीन गावे सोहर हो, रामा जन्म लिए रघुरैया सखीन गावे सोहर हो, रामा जन्म। चैत के सुंदर महीनावा सुमंगल दिनवा हो, चैत के रामा मथवा पे चमके पसीनवा की जैसे नगिनवा हो, रामा सरजू के उठत लहरी आयर दिन दोपहरी आयर दिन दोपहरिया हो, सरजू के ओ रामा धीरे धीरे बाहे पूरवैया की अवध नगरिया हो, ओ रामा धीरे धीरे बाहे पूरवैया की अवध नगरिया। बांटेंगे तो काटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। हाँ, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और जो लोग हमारे हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को जातियों में बांट रहे हैं, आप मुस्लिम धर्म को क्यों नहीं बांटते हैं? उसमें क्या जातियां नहीं हैं? कुरैशी हैं, खान हैं, अनेक प्रकार की जातियां, आप लोग क्यों नहीं बांटते हैं? सभी से कहना है सबको बांटो अगर बांटना है तो, और नहीं तो एक रहो नेक रहो। और अगर बंटोगे तो कटोगे। अखंड भारत होना चाहिए, ऐसी भावना रखनी चाहिए। सर्वे भवन्ति सुखिनः। राम आएंगे, ये गीत एक हो जाए। अरे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम। ये राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम। दीप जलाकर दिवाली में मनाऊंगी। और मेरे जन्मों के पाप सब धुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के पाप सब धुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो ये मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे जब राम आएंगे। तो जिस तरीके से गीत की प्रस्तुति हुई है, और अब जो है अयोध्या में जिस तरीके से राम दीप उत्सव की तैयारियां जो है वो हो रही हैं, और जिस तरीके से यहाँ पर अयोध्या के वासियों की अगर बात करें तो लगभग जो है सभी जो है एक तरफ से खुश हैं, और क्योंकि दीप उत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी और अब जो है अंतिम रूप जो है लगभग दिया जा चुका है। ऐसे में राम आएंगे और इस झांकी को लेकर के अब के न्यूज़ जो है लगातार इसकी भारी कवरेज कर रहा है और लगातार दिखा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर अयोध्या में किस तरीके से इस बार दीप उत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। जी संदीप, देख रहे हैं हम किस तरीके से अयोध्या में उत्साह दीपावली के दिन साफ तौर पर नजर आ रहा है। लोग कितना उत्साहित है, साधु संत कितने खुश नजर आ रहे हैं। जो एक 500 वर्ष का वनवास जो कहा जा रहा था वो आज कहीं ना कहीं खत्म होने वाला है, इंतजार खत्म होने वाला है। कल दीपोत्सव होगा और एक और नया रिकॉर्ड जो है वो अयोध्या में बनेगा। आगे आपसे बातचीत करेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। और बात कर रहे हैं ये दिवाली अयोध्या वाली 50 और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और बात कर रहे हैं ये दिवाली अयोध्या वाली, और सीधे आपको ले चलते हैं अयोध्या, जहां पर हमारे संवाददाता संदीप हर एक अपडेट जो आप तक पहुंचा रहे हैं, और उनके साथ महंत राजू दास भी हैं, उनसे भी बातचीत संदीप करेंगे। संदीप, राजू दास जी का क्या कुछ कहना है?
देखिए, अयोध्या में और राजू दास जी अगर कुछ अपने शब्दों में कुछ ना बयां करें तो अयोध्या में दीपावली हमेशा फीकी रहती है। मैं गलत नहीं हूं? मैं आपसे इस बार अयोध्या में जिस तरीके से दीप उत्सव का आयोजन किया गया है, भव्यता देश दुनिया देख रही है, लेकिन उनकी निगाहें कहीं और देख रही हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तीन तैसी। उनका भाव समाज में नहीं है, उनका भाव संस्कृति में नहीं है, उनका भाव मानवता में नहीं है, उनका भाव आस्था में नहीं है, उनका भाव विश्वास में नहीं है, उनका भाव व्यभिचार में है, उनका भाव कुकर्म में है, उनका भाव राष्ट्र विरोध में, उनका भाव सनातन को मिटाने में है, उनका भाव संस्कृति को खत्म करने में है। इसके नाते वो वहीं जाएंगे जहां उनके कुल के, उनके खानदान के, उनके वंश के लोग मिलेंगे। हमारे साथ क्यों आएंगे? हम राम की बात करेंगे, रामत्व की बात करेंगे, हिंदू की बात करेंगे, हिंदुत्व की बात करेंगे, राष्ट्र की बात करेंगे, और हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करेंगे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। हम इस भाव से चलते हैं। वो वहाँ जाते हैं जहाँ कहा जाता है काफिर, बुत पूजक काफिर होते हैं, इनके गले काटने से 72 हुरे और जन्नत मिलते हैं। उनका भाव वहाँ मिलता है, इसलिए वो वहाँ जाते हैं। इसके नाते मैं मंगल कामना करता हूँ। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम कल है और 31 तारीख को भव्य दीपावली है। और मैं निवेदन करता हूँ कि इस बार पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम भव्य मंदिर में पधारे हैं। ये आपको मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। फ्री में राम मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कि अगर एक हाथ में माला है, राम नाम का जाप करते हैं, तो एक हाथ में विधर्मियों को विनाश करने के लिए गदा भी हाथ में है कि सनातन विरोधी का विनष्ट कैसे किया जाए। तो इसके नाते मैं करबद्ध प्रार्थना और करबद्ध निवेदन करता हूँ, सनातनी प्यारे भाइयों, जग जाओ। वो अयोध्या की सर्वांगी विकास 38,000 करोड़ का बजट देकर अयोध्या का क्या सड़कें, क्या नालियाँ, क्या पुलें, क्या नुक्कड़, क्या चौराहे, क्या नदियाँ, क्या तालाबें, क्या कुंडे, क्या राम के पैरी, क्या रेलवे स्टेशन, क्या बस अड्डा, क्या एयरपोर्ट। बन अयोध्या की बात हो गई, अयोध्या सच के तैयार हो चुकी। काशी मथुरा की अगर बात कर ले, वहाँ पर भी उनको समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जब भी कोई ऐसा काम होता है सार्वजनिक मंच पर, जब हिंदुत्व की भावनाओं के साथ में एक आते हैं, तब दिक्कत होती है। नहीं, देखिए, इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि सेकुलरिज्म का कैसा पैमाना कि टोपी पहनकर नमाज आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपको राम मंदिर के निर्माण में निमंत्रण आने पर आप नहीं आ सकते हो। आप भगवान राम को काल्पनिक कहने की इतनी हिम्मत आपकी है, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है कि यह कहना कि ऐसे भी त्यौहार मनाए जाते हैं जहां लाखों लोगों, लाखों जीवों, लाखों पशु पक्षियों की बलि दी जाती है। उस पर आपकी टीका टिप्पणी नहीं हो सकती। आप भूल से भी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि जाकर उनसे प्रार्थना नहीं कर सकते हो कि आप मेरे पूर्वज रहे हैं और भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। हम उन मुल्ले, उन मौलवी, उन मदरसा से तोड़ने वाले लोगों को समझाएं कि पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, इसका भी भव्य निर्माण होना चाहिए। उस पर आप नहीं बोल सकते हो। आप पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की भव्य मंदिर काशी विश्वनाथ, उस पर आप टीका और टिप्पणी खूब करते हो। वो आप कभी कतई नहीं कह सकते हो कि मंदिर का निर्माण हो। जिस प्रकार से देश और महत्वपूर्ण बात गुरुजी एक है कि हम लोग 1.25 करोड़ से 1.25 लाख से चले थे दीप जलाते हुए। 1.25 लाख दीप जला कभी एक समय प्रज्वलित कर रहे थे। आज हम लोग 27 लाख के आसपास पहुंच गए हैं। तो ये एक बड़ा संकल्प है हम लोगों का, जिस तरीके से हम लोग ने लगातार मेहनत की है। नहीं, देखिए, मैं आभार व्यक्त करता हूँ पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का। संभव नहीं था, इसलिए संभव नहीं था क्योंकि शासन, प्रशासन, प्रशासनिक मिशनरी लगातार प्रयास करके अयोध्या को सजाने, अयोध्या को संवारने, अयोध्या के उत्थान के लिए, अयोध्या के विकास के लिए पूज्य योगी जी ने पूरी प्रयास किया, जिसका परिणाम स्वरूप है कि हमने 1.25 लाख से शुरुआत किया और आज 26 से 27 से 28 लाख दिए जलाकर और विश्व मंगल की हम कामना करेंगे। ये मामूली बात नहीं है। यह देश में मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तभी संभव है। यह प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं तभी संभव है, नहीं तो ये संभव कभी कतई नहीं होता। क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ के जो वर्तमान के सांसद हैं, आपने उनके बारे में टिप्पणी किया
वो क्या कहते हैं, जैसे हमारी बेटी की शादी है, मैं बुलाऊं तभी वो आएंगे। कहते कि मैं वहाँ नहीं जाने वाला हूँ, चादर फादर के पास। उन्हें तो आना चाहिए, कम से कम यहाँ के सांसद हैं। नहीं, आना भी नहीं चाहिए। ऐसे राक्षसों को धार्मिक कार्यक्रम में नहीं आना चाहिए। ऐसे कालेमियों को सनातन के जो कार्यक्रम चला उसमें नहीं होना चाहिए, जिससे वातावरण दूषित होता है। इसके नाते उनको आना भी नहीं चाहिए। अच्छा, एक महत्वपूर्ण चीज़ है, वो कह रहे हैं कि मुझे निमंत्रण नहीं भेजा गया है, आप कह रहे हैं कि ऐसे कालनेमियों को आना नहीं चाहिए, तो अयोध्या में ही उन्हें चुना है ना, कोई बाहर तो चुना नहीं है। सनातन संस्कृति में हिंदू और हिंदुत्व के कार्यक्रम में अगर निमंत्रण उनको दिया जाता है जो राक्षस होते हैं, उनके लिए मंत्र और स्तुति विनती किया जाता है कि कहीं वो ना आ जाएं, तो मेरे कहने का मतलब है कि वो आए, कोई रोकेगा थोड़े ना। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल है, मिल्कीपुर भी विधानसभा सीट इस बार चुनाव नहीं हो पा रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? आप अयोध्या वासी बेहतर बता सकते हैं। मिल्कीपुर में जो पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा जी ने वहाँ पर एक कोर्ट गए, याचिका किया था कि ये जिस प्रकार से अवधेश प्रसाद चुनाव जीते हैं, वो असंवैधानिक तरीके से चुनाव जीते हैं, इसके नाते यहाँ पुनः चुनाव कराए जाए। उनको बेचारे क्या पता था कि यह लोकसभा ये चुनाव जीत जाएंगे, फिर यहाँ चुनाव वैसे भी कराना है, नहीं तो याचिका करते ही नहीं। इसके नाते उन्होंने अपने याचिका को वापस लेने की जो प्रयास किया, लेकिन जब उन्होंने अपने याचिका वापस लेने का प्रयास भी किया, लेकिन समाजवादी पार्टी, जो लोग नहीं चाहते कि वहाँ चुनाव बीजेपी जीते, वो जाकर पुनः वकील खड़े कर दिए कि हमको भी सुना जाए। इसके नाते मुझको लगता है ये चुनाव रुका है और आने वाले दिनों में वहाँ चुनाव 25 में होगा। आने वाले दिनों में वहाँ चुनाव होगा और बीजेपी वहाँ चुनाव जीतेगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ में और गुरुजी हैं। गुरुजी, बहुत देर से आप एक गीत गाना चाह रहे थे, थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। शरयू सलिला पुण्य अयोध्या हो, सरयू सलिला पुण्य अयोध्या, राम लिए अवतार। चलो चलो अयोध्या धाम, विराजे राम लला सरकार। चलो चलो अयोध्या धाम, विराजे राम लला सरकार। अयोध्या के इस दीपोत्सव से पूरा देश जुड़े, पूरा विश्व मानव मात्र जुड़े, बिना मत मजहब पंथ समुदाय को देखते हुए। जो मानव है, जिनके अंदर मानवीय मूल्य जीवित हैं, वो जुड़े, क्योंकि भगवान राम श्रेष्ठ मानव के रूप में स्थापित हुए और सभी को एक पद पर चलने के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया था भगवान राम ने। भगवान राम की तपस्या देख लीजिए, त्याग देख लीजिए, भगवान राम का वैराग्य देख लीजिए, भगवान राम के बलिदानियों को आप स्मरण रखिए। आप सोचिएगा, विचार करिएगा कि जिन राजा रामचंद्र को सुबह में राज्याभिषेक मिलने वाला था, तत्क्षण में किसी मंथरा के परिवेश में आकर कुबुद्धि के वशीभूत हो माँ कैकेयी ने उन्हें वनवास दे दिया, और भगवान राम तनिक भी नहीं विचार किए और अपने माँ और पिता के विचारों को सिरोधार्य किया, उनके आदर्शों को सिरोधार्य किया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उनको राम नाम से ही दिक्कत है। भाई आप समझिए कि जब यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस समय आना चाहिए था, उस समय कोई नहीं आया। देखिए, विभीषण ने भरे सभा में प्रभु श्री राम का वर्णन किया, उनके यश कीर्ति को गाया, तो रावण ने लात मारकर उन्हें भगा दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके समूल परिवार के साथ वह समाप्त हो गया। यानी कि जो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन कर वावहि सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते जानहु निश्चर संप्राणी। आखिर आज राक्षस कौन है? क्या उसके बड़े बड़े दांत होंगे, कई सारे चेहरे होंगे? नहीं, जो जिनकी प्रवृत्ति है अपने माता पिता को ना मानने वाला है, अपने देवों को, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, शिव को ना मानने वाला हो, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम समाप्त हो गया हो, माता पिता का कद्र नहीं कर पाता, उनके सम्मान नहीं कर पाता हो, ये लोग राक्षस हैं। इनको इसी तरीके से इनकी पहचान की जा सकती है। ऐसे लोग समाज से बहिष्कृत किए जाने चाहिए, समाज से निकाले जाने चाहिए। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि यही लोग सत्ताधीश बने बैठे थे, और इसीलिए तो भारत कुरीतियों का शिकार हो गया था। लेकिन नहीं, योगी जी ने तो कह दिया बटोगे तो कटोगे। बिल्कुल। अब एकजुटता का परिचय दीजिए, और यदि आप आज साथ हैं, क्योंकि संगठित हिंदू ही संघे शक्ति कलयुगे है। अगर एकजुट नहीं हुए तो अब ना सिर्फ बटेंगे बल्कि कटेंगे भी और सफा भी हो जाएंगे, क्योंकि एकमात्र देश हिंदुस्तान यही है। दुनिया में दूसरा कोई हिंदुस्तान नहीं है। एकमात्र धर्म अगर कहीं है तो वो सनातन धर्म ही है, बाकी तो सब अधर्म है।
तो इसलिए सनातन धर्म को अपनाइए और इस अधर्म कुरीति के ऊपर उठिए, अनीति से ऊपर उठिए। भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बताए हुए आदर्शों पर, उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करिए। कोशिश करिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान राम के तरीके से व्यवहार लोगों के बीच में कर पाएँ। और जो हमारे श्रेष्ठ होते हैं ना, उनका नकल किया जाना चाहिए, उनकी चापलूसी करनी चाहिए, उनका दासत्व भाव से कार्य करना चाहिए। आज हमारे मोदी जी, आज हमारे योगी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप देखिएगा पूरा देश कितना प्रेम करता है उनसे, कितना स्नेह करता है। प्रधानमंत्री जी निश्चित ही भगवान नहीं है, ना ही वो देवता हैं, देवदूत कह सकते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी किसी रास्ते से निकलते हैं, किसी नगर से निकलते हैं, जब वो अयोध्या की गलियों से जाते हैं तो अयोध्या में लोग उनकी आरती करते हैं। आप सोचिए कि जिस अयोध्या में प्रभु श्री राम जी की मर्यादा बंधी हुई है, जो प्रभु श्री राम की नगरी है, जो देवताओं की नगरी है, जहाँ कोटि कोटि साधु संतों ने तपस्या की, ऋषि मुनि सती सावित्रियों ने यहाँ तपस्या की, उस तप की भूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उतार दी जाती है। कोई सामान्य व्यक्ति होगा क्या? निश्चित उसने एक बात बढ़िया होगी इस बार सरयू के तट पे जब सरयू आरती होगी शाम 7 बजे के अगर समय जो दिया गया है कल की डेट का, तो 1100 सूचक जो है आएंगे यहाँ आरती करने के लिए। बड़ी बात होगी इस बार। ये भी 2017 से ही यह प्रारंभ हुआ है सरयू आरती होना। वैकल्पिक रूप से होता था, लेकिन अस्थायी रूप से या सरकार के माध्यम से कोई सुविधा भी नहीं दी जाती थी, अपितु उसमें बाधा ही पहुंचाई जाती थी। और उसके बाद प्रथम बार ऐसा होगा कि 1100 साधु संत ब्राह्मणों के साथ यह दिव्य माँ पतित पावनी सरयू सलीला की, वशिष्ठजा की, इनकी आरती की जाएगी। ये तो भगवान राम की भी माँ है, ये कौशल्या की भी माँ है, दशरथ की भी माँ है, और उनके पूरे वंशावली की माँ है ये सरयू, और सबको जानती हैं वो। और बताया जाता है कि गंगा से पहले इस धराधाम पर आई हैं ये। यानी कि आप सोचिएगा कि त्रिवेणी संगम भी यहाँ स्नान करके पवित्र होता है। ऐसी पवित्रजा पुण्यजा वशिष्ठजा हैं ये, और ये तो सब जानती हैं। और उनका दिव्य आरती, भव्य आरती ये सरकारें करवा रही हैं, तो सोचिएगा वो कितनी पुण्यात्मा होंगी जो सरकार के शीर्ष पदों पर स्थापित हैं, माननीय मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। वो स्वयं एक धर्म सम्राट हैं, गोरक्षनाथ हैं, जहां भगवान शिव ने अवतार लिया था उस पीठ पर विराजमान हुए हैं। देवता से कम है क्या? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या ये हिंदू समाज नहीं समझता है क्या? ये तो बहुत सामान्य सी बात है कि गुरु गोरक्षनाथ की पीठ पर योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, और उनको कोई हरा पाएगा क्या? जब वो सांसद थे तो रिकॉर्ड बार उन्होंने सांसदी जीती, और उसके बाद वो मुख्यमंत्री रिकॉर्ड समयकालीन मुख्यमंत्री हैं। इतने लंबे कार्यकाल के लिए कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाया था, क्योंकि हिंदू आस्था उनमें निहित है। और वो जिस प्रकार से संलग्न होके, समर्पित होके, प्रतिबद्ध होके, कटिबद्ध होके हिंदुओं के लिए काम करते हैं, मनुष्य मात्र के लिए कार्य करते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। आज देखिए बहन बेटियों की सुरक्षा बची हुई है। आज बच्चियां रात में निकलें या सुबह निकलें या दिन में निकलें, वो स्वतंत्र हैं। वो उनकी स्वाधीनता के प्रति किसी भी दुष्ट आत्मा की कोई भी उंगली नहीं उठ सकती है। यदि उठती है तो अगले चौराहे पर ढेर हो जाएंगे, मुख्यमंत्री जी ने कहा है। ये अयोध्या की तस्वीरें हैं, बहुत कुछ बयां करती नजर आ रही। अब हम सरयू के तट पे आई हैं और सरयू के तट की जो नज़ारे हैं वो दिखाएंगे कि यहाँ पे कितना शीतल जल जो है वो यहाँ प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ सरयू का वो किनारा है जहाँ पर कुछ लोग जो हैं अपनी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कुछ लोग जो है इंतजार कर रहे हैं कि कब हम इस सरयू के किनारे पहुँचें और शीतल जल का जो है यहाँ पे स्नान ध्यान करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि सरयू के घाट, सरयू तट पे जो स्नान करता है तो वो साथ साथ मोक्ष को प्राप्त करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान श्री राम ने भी जो है जब यहाँ पे अंतिम बार जब स्नान किए थे तो निश्चित तौर पे मोक्ष को प्राप्त हुए थे। तो वो सरयू का ये नज़ारा है, और ये आप देख सकते हैं कि भव्यता और सुंदरता किस तरीके से यहाँ पर लगातार बनी हुई है, क्योंकि किनारे किनारे पे जगह जगह पर बोटिंग लगी हुई है, और यहाँ पे नेवका जो है अपने अपने इंतजार में है कि कोई ना कोई आए और यहाँ पर जो है इस तरीके से यहाँ अब जो है भव्यता दिखाई दे। क्योंकि जिस तरीके से लगातार यहाँ अयोध्या की बात करते हैं तो अयोध्या में दिन पर दिन अब जो है लगातार जो है विकास की दरें बढ़ती चली जा रही हैं। जी ऐसी लगातार ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं ये दिवाली अयोध्या वाली, और विष्णुदास महामंडलेश्वर अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णुदास जी बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका के न्यूज़ में, साथ ही साथ धनतेरस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस बार अयोध्या में दिवाली जो है वो बहुत खास होने वाली है, और जो तैयारियां नज़र आ रही हैं अयोध्या की वो भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प नज़र आ रही हैं, और पूरे देश की निगाहें आज कहीं ना कहीं अयोध्या पर टिकी हुई हैं। क्या कहना है? पहले तो आपको जय सिया राम, और सभी के न्यूज के टीम और सभी दर्शक को जय सिया राम, साधुवाद।
जो दीपोत्सव तो बहुत बार हुआ योगी जी के नेतृत्व में, मगर राम मंदिर के निर्माण होने के बाद यह पहली दिवाली मानी जाएगी। अद्भुत है और ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान के समय पे अयोध्या थी वैसे अयोध्या दिखाई दे रहा है। राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब सो का। 500 वर्षों तक मेरे प्रभु श्री राम टेंट में रहे और टेंट के बाद उस सिंहासन पे विराजमान हुए। अयोध्या की पहली जब याद आती है तो आज भी हमारे साधु संतों की आंखों में आंसू देखने को मिलता है कि गलियां सड़कें एकदम अयोध्या ही वनवास दिखता था। आज अयोध्या ऐसा है कि आपके चैनल के टीम भी आ रहे हैं और सरयू के तट पे कवरेज कर रहे हैं और सरयू के विषय में बहुत सुंदर श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तरस परस मंजन रूपाना हरहि पाप कहा वेद पुराणा। ऐसा उल्लेख है कि सरयू के तट पे वास्तव में जो स्नान आचमन और दर्शन करने से तीनों जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। और योगी आदित्यनाथ जी को साधुवाद देता हूं और ऐसा मुख्यमंत्री ना भूतो ना भविष्यति और योगी जैसा मुख्यमंत्री हर प्रदेश में होना चाहिए। योगी जी के नेतृत्व में जो अयोध्या में 25 लाख दीपों से घाटों में जगमग जगमग दिखाई देगा सरयू के तट पे, और हमेशा 1 लाख रहता था 2 लाख रहता था। आसो राम मंदिर के बाद जो दिवाली ये है ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। और मैं क्या कहूं, राम के जीवन को अगर देखा जाए तो राम के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्राप्त काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम महिमा था। सुबह उठते थे गुरुजनों को माता पिता को प्रणाम करते थे और उनकी आज्ञा से वनवास गए मेरे प्रभु। और आज के समय वही जो हमारे बच्चे हैं और भी लोग हैं देशवासी हैं राम के चरित्र को देख करके अपने जीवन में उतारे। ये दिवाली का महत्व बहुत है। दिवाली का अर्थ होता है कि जैसे दीपक से रोशनी और जगमग जगमग अयोध्या होता है उसी प्रकार मनुष्य के अंधकार में भी वो प्रकाश लाए, ये दिवाली है। दिवाली का बहुत महत्व है। रामो सत्यम जगत मिथ्या, मेरे राम मेरे प्रभु सत्य स्वरूप है, जगत तो मिथ्या है। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तीनों तापों को नष्ट देते हैं कर, बुराइयां नष्ट हो जाती हैं। और ऐसे जैसे प्रकाश दिवाली में है उसी प्रकाश हमारे लोगों के जीवन में आए। और जितने हमारे देशवासी हैं और उनसे भी कहना है कि आप लोग अयोध्या में आइए और दीपोत्सव का आनंद लीजिए, क्योंकि ये मेरे प्रभु राम की दिवाली है, ये मेरे राघव की दिवाली है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कौशल्या माता जी को लगता था ऐसे हमारे सभी साधु संतों को लग रहा है कि कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलही पराई। ऐसा लग रहा है कि आज अयोध्या की जो माताएं हैं वो भी अपने बालकों में राम देख रही हैं, और जैसे कौशल्या गोहराती है वैसे उनकी माताएं अपने बेटों को राम समझ के गोहराती है। ऐसा लग रहा है साधु संतों के। विष्णुदास जी बिल्कुल कहीं ना कहीं अयोध्या वासी जो है वो बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं इस दीपोत्सव को लेकर। जो तस्वीर हमारे संवाददाता संदीप इससे पहले दिखा रहे थे कि न्यूज की टीम भी वहां पर मौजूद है और लगातार हम कवरेज कर रहे हैं। साधु संतों में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो वाकई दिलचस्प है। और इतनी खुशी जो आप लोगों के द्वारा हम देख रहे हैं, जो महसूस कर पा रहे हैं राम को, और वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिलकश है। और अब आगे दीपोत्सव को लेकर जो नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है योगी सरकार, वो भी देखना होगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और बात कर रहे हैं आपसे यहाँ पर अयोध्या की दिवाली अयोध्या वाली जो तस्वीरें हमारे संवाददाता ने दिखाई, कहीं ना कहीं अयोध्या जो है वो अलौकिक नजर आ रही है, दिव्य नजर आ रही है, भव्य नजर आ रही है। एक नया कीर्तिमान एक बार फिर से स्थापित होने वाला है अयोध्या में। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।